27 नवंबर को हम आगमन काल में प्रवेश कर रहे हैं। कलीसिया के धर्मविदिक वर्ष की शुरुआत आगमन काल से ही शुरू होती है। लैटिन में एड वेनियर या आने के लिए। इस काल में 4 रविवार और सप्ताह के दिन शामिल होते हैं जो क्रिसमस के उत्सव तक हमें ले जाते हैं। धर्मग्रंथ आगमन का काल तैयारी का समय है जो हमारे हृदय और मन को समय के अंत में क्रिस्त के दूसरे आगमन और क्रिसमस पर हमारे प्रभु यीशु के जन्म की वर्षगांठ के लिए निर्देशित करता है। कलीसिया के शुरुआती दिनों से ही लोग यीशु के पुनरागमन के वादे से मोहित हो गए हैं, लेकिन आगमन के दौरान धर्मग्रंथ के पाठ हमें भविष्यवाणियों के साथ अपना समय बर्बाद नहीं करने के लिए कहते हैं। आगमन पाठ हमें सतर्क और तैयार रहने के लिए बुलाते हैं, न कि इस संसार की चिंताओं से बोझिल और विचलित होने के लिए। पूजन रंग चालीसा की तरह आगमन के लिए पूजन विधि का रंग बैंगनी है, क्योंकि दोनों ही ऐसे काल है जो हमें महान पर्व के दिनों के लिए तैयार करते हैं। आगमन में क्रिसमस के पूर्ण आनंद के लिए हमारे हृदयों को तैयार करने, शांत करने और अनुशासित करने के अर्थ में तपस्या का एक तत्व भी शामिल है। जैसे कि हम क्रिसमस की तैयारी करते हैं, रोमन मिसल के सामान्य निर्देश मिस्सा के लिए कुछ भिन्नता को नोट करता है जिन्हें काल के दौरान मनाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, याजक आगमन के दौरान बैंगनी रंग पहनता है। आगमन के तीसरे रविवार यानी गौदेते रविवार को छोड़कर, जब गुलाबी रंग पहना जा सकता है। पुरोहित क्या पहनता है, इसके अलावा कलीसिया में अन्य सौंदर्य परिवर्तनों में अधिक सादे ढंग से सजाई गई वेदी भी शामिल हो सकती है। आगमन के अंतिम दिनों में 17 दिसंबर से 24 दिसंबर तक हम क्रिसमस पर अपने प्रभु के जन्म के समारोह की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। विशेष रूप से ओ एंटीफोन इस अवधि के दौरान गाए जाते हैं, जो कलीसिया में कम से कम 8वीं शताब्दी के बाद से ही चलन में है। वे एक शानदार धर्मशास्त्र है जो पुराने नियम की मसीहाई आशाओं से सींची गई प्राचीन बाइबल की कल्पना का उपयोग करते हैं, न केवल पुराने नियम की आशाओं की पूर्ति के रूप में, बल्कि वर्तमान लोगों की भी पूर्ति के रूप में क्रिस्त के आने की घोषणा करते हैं। आगमन रीत सहित आगमन भक्ति हमें काल के अर्थ की याद दिलाती है। उपरोक्त हमारा आगमन कैलेंडर आपको यीशु क्रिस्त के जन्म के लिए आध्यात्मिक रूप से तैयार करने के लिए दैनिक गतिविधि और प्रार्थना सुझावों के साथ पूरी तरह से काल में प्रवेश करने में मदद कर सकता है। आगमन काल के दौरान रीत और मोमबत्तियों का उपयोग एक पुरानी कैथोलिक परंपरा है, जिसे मूल रूप से मध्य युग में ईसाइयों द्वारा क्रिसमस के लिए उनकी आध्यात्मिक तैयारी के हिस्से के रूप में अपनाया गया था, और इसकी शुरुआत संत पिता ग्रेगरी प्रथम द्वारा संकल्पना में थी। रीत और मोमबत्तियां क्रिसमस के काल से बंधे प्रतीकवाद से भरी है। रीत, जो विभिन्न सदाबहारों से बनी है, निरंतर जीवन का प्रतीक है। रीत का घेरा, जिसका कोई आरंभ या अंत नहीं है, ईश्वर की अनंत काल,
आत्मा की अमरता और अनंत जीवन का प्रतीक है जो हम ख्रिस्त में पाते हैं। यहाँ तक कि व्यक्तिगत सदाबहार जो रीत बनाते हैं उनके अपने अर्थ होते हैं जिन्हें हमारे विश्वास के अनुकूल बनाया जा सकता है। रीत वृक्ष उत्पीड़न और पीड़ा पर विजय का प्रतीक है। देवदार होली और यूं अमरता का प्रतीक है और देवदार शक्ति और उपचार का प्रतीक है। रीत को सजाने वाले पाइन शंकु जीवन और पुनरुत्थान का प्रतीक है। रीत संपूर्ण रूप में हमें हमारी आत्माओं की अमरता और क्रिस्त के माध्यम से हमें अनंत जीवन देने की ईश्वर की प्रतिज्ञा दोनों की याद दिलाने के लिए है। मोमबत्तियों का भी अपना विशेष महत्व होता है। 4 मोमबत्तियां आगमन के 4 सप्ताहों का प्रतिनिधित्व करती है और प्रत्येक रविवार को 1 मोमबत्ती जलाई जाती है। 3 मोमबत्तियां बैंगनी है क्योंकि बैंगनी रंग एक धर्मविधि रंग है जो प्रार्थना, तपस्या और बलिदान का समय दर्शाता है। पहली मोमबत्ती जो बैंगनी रंग की है आशा का प्रतीक है। इसे कभी कभी भविष्य वक्ताओं की याद में, विशेष रूप से नबी यशाया जिन्होंने क्रिस्त के जन्म की भविष्यवाणी की थी, भविष्यवाणी मोमबत्ती कहा जाता है। यह आने वाले क्रिस्त की प्रत्याशा में महसूस की गई अपेक्षा का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरी मोमबत्ती भी जो बैंगनी है विश्वास का प्रतिनिधित्व करती है। मरियम और योसेफ के बैतलहम की यात्रा की याद के रूप में इसे बैतलहम मोमबत्ती कहा जाता है। तीसरी मोमबत्ती गुलाबी रंग की है और आनंद का प्रतीक है। इसे गडेरियों की मोमबत्ती कहा जाता है और यह गुलाबी रंग की है क्योंकि गुलाब आनंद के लिए एक पूजन विधि का रंग है। आगमन का तीसरा रविवार गौदेते रविवार है और यह हमें उस आनंद की याद दिलाने के लिए है जिसे संसार ने यीशु के जन्म के समय अनुभव किया था। साथ ही साथ इस आनंद का भी कि विश्वासीगण अब आगमन के मध्य बिंदु तक पहुंच गए हैं। आगमन के चौथे सप्ताह में हम प्रार्थना और तपस्या के अंतिम सप्ताह को चिन्हित करने के लिए अंतिम बैंगनी मोमबत्ती जलाते हैं जब हम अपने उद्धारकर्ता के जन्म की प्रतीक्षा करते हैं। यह अंतिम मोमबत्ती स्वर्गदूत मोमबत्ती शांति का प्रतीक है। यह हमें स्वर्गदूतों के संदेश की याद दिलाता है। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। सफेद मोमबत्ती को रीत के बीच में रखा जाता है और क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जलाया जाता है। इस मोमबत्ती को क्राइस्ट कैंडल कहा जाता है और यह क्रिस्त के जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। सफेद रंग पवित्रता के लिए है क्योंकि क्रिस्त हमारे निष्पाप शुद्ध उद्धार करता है।